स्थानीय जनता और सनातन समाज की पेशेंस को चेक करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अगर मस्जिद कमेटी इस अवैध निर्माण को नहीं गिराती है तो नगर निगम शिमला स्वयं इस निर्माण को गिराएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर से विवाद गर्मा गया है। मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को अब तक नहीं गिराए जाने से सिविल सोसाइटी और देवभूमि संघर्ष सोसाइटी ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सिविल सोसाइटी का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के 4 महीने बाद भी मस्जिद में हुआ अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया है। संजौली सिविल सोसाइटी और देवभूमि संघर्ष समिति ने नगर निगम पर अपने ही आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाया। 2024 के सितंबर महीने में आपको याद होगा कैसे संजौली मस्जिद का विवाद गरमाया था और अब एक बार फिर से ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या क्या हुआ आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले संजौली सिविल सोसाइटी और देवभूमि संघर्ष समिति ने क्या चेतावनी दी है वो भी जान लेते हैं। और बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बता रहे हैं, हिमाचल में फिर गरमाया संजौली मस्जिद विवाद। सिविल सोसाइटी ने भी अवैध हिस्सा गिराने की मांग की है। 15 दिनों में अवैध निर्माण को गिराने का अल्टीमेटम सिविल सोसाइटी की तरफ से दिया गया और एक्शन नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बीते साल सितंबर महीने में उठी संजौली मस्जिद विवाद की गूंज हिमाचल में एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। सिविल सोसाइटी संजौली ने कल इस मामले को लेकर नगर निगम शिमला आयुक्त से मुलाकात की और मांग रखी कि शिमला नगर निगम आयुक्त अदालत की ओर से जारी फैसले के मुताबिक एक्शन ले, वरना वो खुद अब इस बार आगे बढ़ेंगे, अपने आंदोलन को और मुखर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ये प्रशासन इस प्रकार से ढुलमुल रवैया अपना रहा है, हमें ये लगता है कि स्थानीय जनता और सनातन समाज की पेशेंस को चेक करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से उस वक्त संजौली में जो आंदोलन हुआ, विभिन्न बातें, विभिन्न कमिटमेंट्स की गई, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर भी कमिटमेंट की गई, वो भी आज तक नहीं आई है। और दूसरी तरफ बार बार हम अवैध डेमोग्राफी का इशू बार बार उठाते रहे कि अवैध तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जो एक सरकार द्वारा ही दिया गया आंकड़ा है, जिला पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया आंकड़ा है कि पिछले 2 वर्षों में 13,746 लोगों का पंजीकरण हुआ है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और उसमें से मात्र 457 लोगों का ही वेरिफिकेशन हुआ है। बाकी लोगों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? सिविल सोसाइटी और देवभूमि संघर्ष समिति ने बड़े आंदोलन की चेतावनी क्यों दी है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बारे में समझा देते हैं। तो शिमला की संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को लेकर ये जो पूरा विवाद है वो सितंबर में पिछले साल गरमाया था। स्थानीय लोगों ने मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। इसके खिलाफ शिमला में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे। मामला नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। निगम कमिश्नर के कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद को अवैध मंजिल को गिराने का आदेश हुआ। निगम कमिश्नर कोर्ट ने 5 दिसंबर तक अवैध निर्माण को तोड़ने की डेडलाइन तय कर दी थी। कमिश्नर के कोर्ट में तब वक्फ बोर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाया था। हालांकि बाद में हुई सुनवाई में निगम कमिश्नर कोर्ट में केस की सुनवाई 15 मार्च तक टल गई थी। अब एक बार फिर से आदेश का पालन नहीं किया जा रहा, इस बात को लेकर के वहां जो लोग हैं वो आंदोलन पर बड़ी खबर की आपको बताते हैं। इस वक्त सामने आ रही है संभल में, संभल से बड़ी खबर 24 नवंबर की हिंसा की चार्जशीट तैयार कर ली गई है, जहां स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने 1000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट बनाई है। आज ये चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी और कैसे 24 नवंबर का वो दिन था पिछले साल का जब सर्वे करने गई टीम के बाद यहां हिंसा भड़की थी और अब चार्जशीट तैयार कर ली गई है। 1000 से अधिक पन्नों की पूरी डिटेल इस हिंसा से जुड़ी हुई चार्जशीट में है।